हेलो एवरीवन, दिस इज आप पाटिल और आज के सेशन में बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और मैसेज पासिंग के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन लोग ओप्स के पिलर्स के बारे में बात कर रहे थे। 4 पिलर अपन ने डिस्कस किए थे। इनकैप्सुलेशन और एक्सट्रैक्शन को अपन ने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर लिया था। इनहेरिटेंस जो है उसको लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉलीफॉर्मिज्म, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 5 है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अपन ये ओप्स के 4 पिलर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्या आरजीपी में भी इसमें ये जो 4 अपने कॉन्सेप्ट हैं इसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो बनते ही हैं, ठीक है, 7-7 मार्क्स के। तो ये कंप्लीट होने के बाद, ये डेफिनेशंस आने के बाद आपको एग्जाम में 14 मार्क्स जो है पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें प्लेसमेंट के बारे में, तो इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सिंपल, इनहेरिटेंस क्या होता है ये पूछेगा सिंपल, तो आपको उसके बारे में बताना है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो पूछेगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो पूछेगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन और नॉर्मल सा एग्जांपल जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। वैसे पॉलीफॉर्मिज्म या इस लेक्चर में देख लेते हैं, है ना। अपन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स डिस्कस कर रहे थे। पहला लेक्चर जो अपन ने लिया, सेकंड लेक्चर जो लिया था वो ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे लिया था। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन थर्ड लेक्चर लिया था। इनहेरिटेंस जो है वो फोर्थ लेक्चर लिया था। और आज जो 5th लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीफॉर्मिज्म और मैसेज पासिंग। तो अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन आए कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ओप्स बताना है, तो आप सिंपली 6 पॉइंट्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अलग अलग वीडियो की जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, बट आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से एक नोट्स बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स डाल के और उसको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट रहता है, सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का मेरा पेज दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी अपने डाउट है वहां पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है। सबसे पहले पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है, ठीक है। अगर पॉलीफॉर्मिज्म को अपन थोड़ा तोड़ेंगे, ठीक है, जिसको पॉली को अलग कर दिया और मॉर्फिज्म को अलग कर दिया, ठीक है। पॉली का मीन्स होता है मैनी, क्या होता है? मैनी, ठीक है। वहीं अगर मॉर्फिज्म की बात करें, इसका मीन्स होता है फॉर्म्स। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को मिला दें तो क्या होता है? मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो अगर इस वर्ड का मीनिंग देखें, पॉलीफॉर्मिज्म क्या कहना चाहता है, तो मैनी फॉर्म्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो मैं एक इंसान हूं, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे स्टूडियो में हूं तो मेरी एक अलग पर्सनैलिटी होगी। अगर मैं मम्मी पापा के साथ जाऊंगा वहां एक अलग पर्सनैलिटी होगी। अगर मैं दोस्तों के साथ रहूंगा वहां एक अलग पर्सनैलिटी होगी, या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा, ठीक है, उसके सामने अलग पर्सनैलिटी होगी। तो मतलब अपन एक ह्यूमन है, अपनी पर्सनैलिटी टाइम के हिसाब से जैसे जैसे अपनी जरूरत पड़ती जाती है उसके हिसाब से चेंज होती जाती है। सेम चीज पॉलीफॉर्मिज्म में भी है। क्या कह रहा है? पॉलीफॉर्मिज्म मींस सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन है और मेथड है, कैन वर्क इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है, बस वो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही फंक्शन है। इट अलाउ वन कॉमन इंटरफेस टू बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ही इंटरफेस है पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में वो वर्क कर रहा है, विथ ईच ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ऑन यूनिक बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक बिहेवियर है। जैसे अभी अपन लोग नॉर्मल इंसान है, घर पे पास जाएंगे एक अलग बिहेवियर होगा, गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे एक अलग बिहेवियर होगा, मम्मी पापा के पास जाएंगे एक अलग बिहेवियर होगा, भाई बहन के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, एक अलग बिहेवियर होगा। उसी तरह इसमें भी बिहेवियर चेंज होता जाता है। इसको आगे एग्जाम्पल के साथ अपन समझने वाले हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अ स्पीक मेथड, एक स्पीक मेथड है। वुड डॉग स्पीक में ही अगर डॉग की बात करें तो क्या करता है? भौंकता है। अगर कैट की बात करें तो क्या करती है? म्याऊ करती है। बर्ड की बात करें तो चर्प करती है, डिपेंडिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट कॉल इट, ठीक है। एक स्पीक फंक्शन है। स्पीक फंक्शन मतलब बोलना, ठीक है। अगर वही कुत्ते की बात करें भौंकेगा, वहीं अगर कैट की बात करें तो क्या करेगी? म्याऊ म्याऊ करेगी। वहीं अगर बर्ड की बात करें तो क्या चर्प करेगी। वही डिपेंडिंग ऑन देयर इट्स ऑब्जेक्ट कॉल इट, जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल। ये क्या करता है? प्रोग्राम को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है, easier to manage because the same function, एक ही फंक्शन है बट वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। आई होप सो इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं तो बहुत से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीफॉर्मिज्म का, ठीक है। एनिमल साउंड वाला, ठीक है। एनिमल साउंड मेथड ओवरलोडिंग। इन दिस एग्जांपल डिफरेंट एनिमल मेक डिफरेंट साउंड यूजिंग द सेम फंक्शन स्पीक, जो अपन ने अभी देखा था, ठीक है। इसमें क्या किया? एक क्लास बना दी एनिमल की, ठीक है। उसमें क्या कर दिया? एक डिफाइन कर दिया स्पीक का, ठीक है। प्रिंट कर दिया द एनिमल मेक अ साउंड। इसमें क्या है? मैं वही चीज जो इसमें बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि ये वाला जो ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जब तक आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक नहीं आएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अभी क्या करना है? इसको थोड़ा सा रट
लेना, या फिर एग्जाम में एक दो बार प्रैक्टिस करके देखोगे। सिंपल सा कोड है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का सिंपल सा कोड होता है, ठीक है। तो इसको आप करना, नोट करना और एग्जाम में यही कहिए लिख के आ जाना। जब आप प्रोग्रामिंग के बेसिक सीख रहे होंगे, जब मैं अभी आपको पाइथन पढ़ाऊंगा, अगले 20 या 25 सितंबर से अपन पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप वो पाइथन पूरी लैंग्वेज सीख जाएंगे, तब ये कोड आके वापस देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। और पाइथन अपन 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी आप नॉर्मली समझना। उसके बाद इसमें एक और जो क्लास बनाई, किसमें, एनिमल के अंदर क्या डाल दिया, डॉग को डाल दिया, ठीक है। इसमें भी कर दिया कि स्पीक, बट ये जो डॉग है वो क्या करेगा, भूकेगा, मतलब भौ भौ करेगा, है ना। वही एक और क्लास बना दी कैट, एनिमल में ही डाल दी, ठीक है। एनिमल में क्या, इसके भी स्पीक कर दिया, बट ये जो करेगी क्या, म्याऊ। तो इसी तरह से जो निकला है कि एनिमल, ठीक है, उसके बाद डॉग, ठीक है, उसके बाद कैट। एनिमल क्या करेगा, स्पीक, आउटपुट द एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक है। वहीं अगर डॉग की बात करें, स्पीक, आउटपुट द डॉग इज बार्क। वहीं अगर कैट स्पीक की बात करें तो कैट का करेगी म्याऊ। तो इस तरह से जो है अपना कोड पूरा लिखा जाएगा। आई होप सो अपन को समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल इसमें एक चीज कही गई है कि एक ही फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन क्या है, स्पीक। वहीं अगर कुत्ते में वो अप्लाई करेंगे तो भौंकेगा वो कुत्ता, ठीक है। वहीं अगर कैट में अप्लाई करेंगे तो म्याऊ म्याऊ करेगी, ठीक है। तो इसी तरह ये वर्क करता है। तो द स्पीक मेथड इज यूज्ड इन डिफरेंट एनिमल ऑब्जेक्ट, डॉग, कैट, एनिमल, बट ईच ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली व्हेन द मेथड इज कॉल्ड। आई होप सो अपन को ये क्लियर हो गया होगा एग्जांपल की मदद से। तो अगर एग्जाम में आता है पॉलीफॉर्मिज्म को, ये डेफिनेशंस की मदद से अपन इसको आराम से समझा देंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन से आराम से समझा देंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके बाद अपन जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इधर का और ये कोड जो दिया है, इसको आराम से वहां पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं पॉलीफॉर्मिस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। पॉलीफॉर्मिस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मिस, सेकंड हो गया रन टाइम पॉलीफॉर्मिस, ठीक है। अब कंपाइल टाइम के भी 2 टाइप होते हैं। पहला हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी फंक्शन और ऑपरेटर क्या भी है, देखिए फंक्शन क्या है कि अपन ने जैसे एरिया नाम का एक ले लिया फंक्शन, ठीक है। एरिया नाम का फंक्शन ले लिया। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, एरिया नाम के फंक्शन में अगर अपन ने आर कर दिया, रेडियस कर दी, ठीक है, तो ये सर्कल पे पहुंच जाएगा। वहीं पे अगर बात करें इसका, अगर लेंथ और ब्रेथ ले ली, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये क्या पहुंच जाएगा, रेक्टेंगल में, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग किसकी तरफ वर्क करने की, रेक्टेंगल की तरफ। वहीं अगर एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये कर दे तो ये किस में पहुंच जाएगा, अपना ट्रायंगल में। तो इसी तरह जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वर्क करता है कि फंक्शन तो एक ही है, बट उसकी जो अगर वैल्यूज है उसको अगर चेंज कर, जैसे रेडियस कर दिया तो अपना सर्कल में पहुंच जाएगा, अगर एल इंटू बी कर दिया तो रेक्टेंगल में पहुंच जाएगा, वहीं एल इंटू बी इंटू एच कर दिया तो अपना ट्रायंगल में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो है फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क करता है। और ये पॉलीफॉर्मिज्म जो है एक यूनिटी है, जैसे 4th या 5th यूनिट है, तो उसमें अपन लोग इसको पॉलीफॉर्मिज्म को और अच्छे से समझेंगे। जो इनहेरिटेंस पढ़ाना उसकी भी एक पूरी यूनिट है, उसके बाद एनकैप्सुलेशन इसकी भी एक यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अभी अपन इसके थोड़ा सा नाम समझ लेते हैं, जब यूनिट पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। इतनी चीज अपन क्लियर। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ऑपरेटर आपने नाम सुना होगा। ऑपरेटर मतलब जैसे अपना प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये अपने क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर, है ना। जैसे 2 फंक्शन को जोड़ना है, a प्लस बी, ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, a माइनस बी, ये भी आराम से होगा। बट दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से वो बहुत आसानी से हो जाता है। पहली स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। अब ये स्ट्रिंग क्या होती है, जब आपको प्रोग्रामिंग, वही मैंने बोला प्रोग्रामिंग जब आप सीखेंगे तब ये सारी चीजें आपको टर्म आ रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब तक आपके सेमेस्टर खत्म होता है उससे पहले अपन लोग आराम से पाइथन कंप्लीट करें। जैसे ही आप पाइथन कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी ये चीजें हैं कोडिंग की लैंग्वेज, जैसे अपनी कोड वर्ड हो गया, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगे। उसके बाद आप C++ स्टार्ट करिएगा तो आराम से बहुत सारी चीजें खुलने लगेगी, है ना। तो अभी इतनी चीज अपन क्लियर हुई, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है। वहीं अगर वर्चुअल फंक्शन की बात करें, इसको मैं जब अपनी यूनिट पढ़ा रहा हूं आपको, तब आपको ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपको एग्जाम में पॉलीफॉर्मिज्म आए तो किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो पॉलीफॉर्मिज्म आए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कर देगा, ठीक है। पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है, मींस सेम फंक्शन जो रहता है वो क्या करता है, डिफरेंट वेज में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह का बिहेव करता है ना। जैसे अब अगर एग्जांपल दिया मैंने, स्पीक एक फंक्शन है, वो अगर डॉग के उसमें जाएगा तो भौंकेगा, अगर किसमें
अपना कैट में जाएगा तो म्याऊं म्याऊं करेगा। तो इसी तरह से वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, तो अभी यहाँ स्टूडियो में हूं, एक अलग तरह का पर्सन हूं, मम्मी पापा के साथ जाऊंगा अलग तरह का रहूंगा, किसके साथ, दोस्तों के साथ रहूंगा अलग तरह का रहूंगा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा तो अलग तरह का रहूंगा। तो इस तरह से जो है ये बिहेव करता है। आई होप सो अपन क्लियर। तो फंक्शन को समझा देना। पॉलीफॉर्मेज जो है दो प्रकार के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में भी फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है समझ में आएगा। वर्चुअल फंक्शन को अपन लोग तब डिस्कस करेंगे जब इसकी यूनिट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल है, उसको आप आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं आखिर बेनिफिट्स क्या है पॉलीफॉर्मेज के। तो बेनिफिट्स ऐसे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन यूज द सेम मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एक ही मेथड को अपन यूज करके डिफरेंट टास्क जो है कंप्लीट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर वर्किंग विद, ठीक है। उसके बाद कोड यूज, यू डोंट नीड टू राइट सेपरेट मेथड, ठीक है। आपको सेपरेट मेथड बनाने की कोई जरूरत नहीं है फॉर ईच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन यूज वन मेथड नेम फॉर मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स के लिए अपन सेम मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर कोड, यू कोड बिकम इजियर टू रीड एंड मैनेज बिकॉज यू आर यूज द सेम मेथड नेम फॉर सिमिलर एक्शन, ठीक है। हर एक्शन के लिए अपन सेम कोड जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद इजी अपडेट, इफ यू नीड टू चेंज हाउ मेथड वर्क यू ओनली टू अपडेट इन द वन प्लेस, एक प्लेस से अपन उसको अपडेट कर सकते हैं। एंड टिल वर्क विद द ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हर टाइप के लिए ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्क करेगा। उसके बाद बेटर डिजाइन, इट हेल्प यू टू डिजाइन सिस्टम that are easier to extend with new type of object without changing the existing code. I hope सब अपन को बेनिफिट्स क्या है पॉलीफॉर्मेज की ये भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको भी नोट कर लेना है, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉलीफॉर्मेज की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आएंगे अपन इसके एग्जाम्पल लिख देंगे और फिर कंपाइल टाइम, पॉलीफॉर्मेज के टाइप्स को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर मैसेज पासिंग क्या होता है, ठीक है। मैसेज पासिंग को थोड़ा रीड करें तो क्या लिखा है, मैसेज पासिंग मीन्स द ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कॉलिंग ईच अदर मेथड, ठीक है। मैसेज पासिंग सिंपली इसके नाम से अपन को क्लियर हो। मैसेज पासिंग मतलब मैसेज का लेना और देना हो रहा है, सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा होगा। तो सेम चीज वही है कि मैसेज पासिंग इज दैट ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कॉलिंग ईच अदर मेथड। हर मेथड को कॉल कर करके क्या होता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। वन ऑब्जेक्ट सेंड अ मैसेज, एक ऑब्जेक्ट मैसेज को सेंड करता है, अनदर ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको रिसीव करता है। आस्किंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। पूछता है कि यार मैं ये वाला टास्क कर सकता हूं क्या, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। वहीं अगर इसकी बात करें, दिस अलाउ ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विदाउट नीडिंग टू नो हाउ अदर ऑब्जेक्ट वर्क इंटरनली, किस तरह क्या ऑब्जेक्ट इंटरनली वर्क कर रहा है उसके बिना भी वो आराम से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। उसका एग्जांपल अगर देखें, अ रिमोट ऑब्जेक्ट सेंड अ मैसेज टू द टीवी ऑब्जेक्ट कॉलिंग इट्स टर्न ऑन, ठीक है। आपने रिमोट देखा होगा, जो भी अपन टीवी देखते हैं, ठीक है, उसका रिमोट देखा होगा। जब अपन बटन दबाते हैं, ठीक है, टीवी के पास, तो क्या करता है, उसको ऑन कर देता है। किस तरह से, वो मैसेज पासिंग ही होती है, ठीक है। ऑन मेथड टू टर्न द टीवी ऑन, ये चीज क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल तो नहीं है, एग्जाम्पल यही, ठीक है, वही रिमोट वाला एग्जाम्पल कि यार अपन लोग जब रिमोट से टीवी की तरफ करते हैं कि टर्न ऑन हो जाओ, तो अपने आप टर्न ऑन हो जाती है, ठीक है। वो मैसेज सेंडिंग ही होती है, मैसेज पासिंग ही होती है ना। जो अपना रिमोट है वो क्या करता है, सेंड कर रहा होता है मैसेज, और जो टीवी है वो उसको रिसीव कर रही होती है ना। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं मैसेज पासिंग के। तो सबसे पहला बेनिफिट हो गया इंकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट डोंट नीड टू नो द डिटेल्स, ऑब्जेक्ट को डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं थी। हाउ अदर ऑब्जेक्ट वर्क, किस तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। दे जस्ट सेंड मैसेज, ये सिर्फ मैसेज को सेंड करता है, किसके लिए, एक्शंस को, कि मैं ये एक्शन परफॉर्म कर लूं, और उसकी इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन चेंज द इंटरनल वर्किंग फॉर ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसकी इंटरनल वर्किंग को आराम से चेंज कर सकते विदाउट अफेक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट की वर्किंग के, ठीक है। एज लॉन्ग द मैसेज इंटरफेस स्टे द सेम, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन, जो है कम्युनिकेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है, क्योंकि दूर से ही अपन मैसेज पासिंग करते हैं। इट प्रोवाइड अ क्लियर वे टू ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये क्लियर वे देता है किसको, ऑब्जेक्ट को, कि वो आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, मेकिंग द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, जो कोड है उसको इजियर टू अंडरस्टैंड बनाता है, समझने के लिए। उसके बाद हो गया मॉड्यूलिटी और इजी मेंटेनेंस, सिंस ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट थ्रू मैसेज यू कैन अपडेट द फिक्स वन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्टरप्टिंग द अदर, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन लोग उसको क्या, मैसेज पासिंग अगर लिखने को आए एग्जाम में कि बताइए डिफाइन करिए मैसेज पासिंग क्या होता है, तो सिंपल आप ये बेनिफिट्स और उसकी जो नॉर्मल सी डेफिनेशन है आप उसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर ही कंप्लीट होता है और कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी कंप्लीट होती है। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। अगर एग्जाम में किस तरह से लिखना है, एग्जाम में आपको सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स, ठीक है, ये इस पे ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है और फीचर्स भी पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मैंने देखा तो ये बहुत ज्यादा उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर पूछेगा, आपको ये 6 पॉइंट जो है डिफाइन करने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक 6 टाइप के होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीफॉर्मिज्म और मैसेज पासिंग, ठीक है। इनको एक एक करके डिफाइन करिएगा जिस तरह से मैंने लेक्चर में समझाया। मैंने लेक्चर में इसलिए बताया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया, आपको एक एक एग्जांपल बहुत समझ में आया, ठीक है। अब आपको अपनी ओन लैंग्वेज में एग्जाम में ट्राई करना है कि अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, आप आंसर्स को। ये ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवाया उसी को रट के चले जाओ, उसको बस एक रेफरेंस की तरह वर्ड मिले अपन को लिखने के लिए, उसकी तरह एक बार आप रीड करिए अपने नोट्स को और एग्जाम में अपने खुद के ओन वर्ड्स में जो भी आपने समझा उसको लिखने का ट्राई करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी अपना ऊप्स की तो आप भाई प्रॉब्लम खत्म कर दी। अपन ऊप्स 4 यूनिट तक एग्जाम तक ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा अपना ट्रिपल ES है, ठीक है, ट्रिपल E तो वाला ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप एग्जाम के 5 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा अपना डिजिटल डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल सिस्टम हो गया और अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया। ये तीनों जो है बहुत खतरनाक सब्जेक्ट हैं, आपकी बैक आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप जो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे ऐप है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी दिक्कत हो कोर्सेज लेने में तो आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो अपना डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स है वो सचिन सर पढ़ा रहे हैं, जिसका प्राइस 799 है, ठीक है। कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा क्योंकि ऐसा है कि डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है, बेस है अभी आपका, ठीक है। जैसे आप कोडिंग अभी सीखेंगे ना, तो अगर ये थ्योरी पार्ट डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट रहेगा तो जब आप प्रैक्टिकली जब इसको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब C++ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे या जावा पढ़ेंगे, तब आपको DSA वापस पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद डिजिटल सिस्टम जो है ये अपने इरफान भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका भी प्राइस 799 है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली लेना है कोर्स आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। इसके अलावा अगर आप तीनों को कॉम्बिनेशन में रहते हैं कॉम्बो पे, तो वो आपको 2000 का पड़ेगा, ठीक है, 2000 का पड़ेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्बो में लेना है तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कुछ कोडिंग चैनल भी स्टार्ट किया है। अगर आप बहुत से लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल का, वहां जाके आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि अपनी 20 या 25 सितंबर से वहां पे कोडिंग की क्लासेस जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जितने भी कोर्स दिख रहे हैं आपको, C+ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट और पाइथन, ये सारे कोर्स एब्सोल्युटली फ्री हैं, ठीक है। हर कोई बंदा आराम से उससे सीख सकता है और इससे बेसिक लेवल से इसको उठाया जाएगा कि यार तुम्हें 2+2 भी नहीं आता, A+B भी नहीं आता, A+B का होल स्क्वायर भी नहीं आता, तो वो भी बताया जाएगा, ठीक है। हाथ पकड़ के आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी इस पे, है ना। जो C++ प्रोग्रामिंग है ये सचिन सर आपको पढ़ाएंगे, जावा अपन को चैतन्य पढ़ाएगा, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट आर्यन सर पढ़ाएंगे और पाइथन जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपन आराम से 1.5 से 2 महीने के अंदर पाइथन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहे आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की भी क्लासेस जो है ऑफलाइन वो चल रही है, ठीक है। जो भी जहांगीराबाद के आसपास रह सकता है वो इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उस पर ज्वाइन होइए और वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये सारी जो चीजें हैं ये आपके लिए की जा रही हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यार आपके लिए नए नए कोर्स लाएं। जिस तरह से हमारा चैनल बड़ा होता जाएगा वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम और अच्छे टीचर्स ला पाएंगे और भी सब्जेक्ट जो भी CSE पूरा है। उसके बाद कोडिंग चैनल अभी जो नया खोला है उसमें भी बहुत ज्यादा कि यार हर बच्चे को एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, ठीक है। यही हमारी जो कोशिश रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना, जिससे मैं आराम से इसको इंप्रूव कर पाऊं, ठीक है, टाइम के साथ। और इसके अलावा अगर आपको कनेक्ट करना है मुझसे, कोई डाउट है तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, वहां पे जाके आपको मुझे मैसेज करना है। जो भी डाउट है आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।